Guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our day 2 for our lecture number 2 of web development, in which we are trying to cover basics of HTML. Okay, we are trying to cover basics of HTML. Okay, so let's start it and try to cover more and more topics so that you can easily learn it in very few time. Okay, so कल हमने क्या समझा था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमने समझा था HTML क्या होता है बेसिकली। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि HTML जब हमारा होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जा रहा है इसका बेसिक मीनिंग क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अगर इसको बोला जा रहा है तो ये इस चीज में मतलब कहने का इनका आशय क्या है, हाइपर क्या चीज होती है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, ये चीज हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये हमारी होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को क्या बताया था कि जब हम पहली अपने हमने वेबसाइट देखी थी गूगल की, तो उसमें क्या था, जहाँ पे कुछ नीले नीले करके साइंस आ रहे थे, वो साइंस को हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे थे धीरे धीरे करके, और उनका यूज कर रहे थे। उस हिसाब से एक जैसे लिंक पे क्लिक करते थे तो हमें दूसरी लिंक पे ले जाती थी। तो ये जो बेसिक है, ये इसका मतलब है, यही हमारा जो हाइपर टेक्स्ट है उसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है मार्कअप का क्या मतलब है। ये समझ लेते हैं कि मार्कअप जो बोला जा रहा है बेसिकली उस मार्कअप का मतलब क्या है। तो मार्कअप बेसिकली ये है कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग लिखते हैं कोई चीज, तो जैसे प्रिंट कराना है कोई चीज को, तो प्रिंट कराने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है। सिंपली हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको प्रिंट कर लेते हैं। अब उसमें ये नहीं बताना पड़ता है कि प्रिंट करने की प्रोसेस क्या है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या है, जो चीज जो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कोई अगर हेडिंग है आपको बनानी, तो हेडिंग कैसे आप लोग बना रहे होंगे। हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो एक हेडिंग है। ठीक है, ऐसे अगर पैराग्राफ आपको लिखना है तो पैराग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, ऐसे करके। अब नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं कि इसका जो बेसिक मोटिव था वो क्या था। तो इसका मेन मोटिव यही था कि इस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हमारे कई तरह के टैग्स होते हैं और उनको उस हिसाब से डिक्लेयर करना जिसका जहां पर यूज है वो हमारी मार्कअप लैंग्वेज बताती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज का अगर पूछा जाए रेफरेंस क्या होगा, तो रेफरेंस में आप लोग यही बात लिखेंगे, इफ यू वांट टू यूज एनी ऑफ देम then you have to first declare it, then you have to first tell it। ओके, तो ये इसका बेसिक प्रोसेस है, हमने देख लिया ये चीज। अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं कि HTML फाइल्स को बनाते कैसे हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, अपने उसमें एक नया फोल्डर बनाएंगे HTML नाम से। एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे हम लोग और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो कुछ नहीं, चलिए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बनाते हैं, प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद अंडरस्कोर कोड कर देते हैं। ठीक है, ये एक फोल्डर हमने बना लिया। अब इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे ये चीज भी हम समझ लेते हैं सबसे पहले, कि इसके अंदर हम सारी चीजें जो कर रहे होंगे उनका बेसिक लॉजिक क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको अपन VS कोड के अंदर खोल लेते हैं। तो यहाँ से गए, ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको डाउनलोड कैसे करना है ये भी अभी हम लोग देख लेते हैं साथ ही में, यहीं पे बता देता हूँ आपको। आप लोग जाइएगा गूगल क्रोम के अंदर और
गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली रुकिएगा, खोल लेते हैं। गूगल क्रोम को खोलिएगा। उसके बाद आप लोगों को उस पर सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ आपको करके। सिंपल आप लोगों को जाना है और सर्च करना है जाके कि विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक है, अब इसमें नीचे देखो ये ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा विजुअल स्टूडियो पे। ये जो ये जो ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसकी मदद से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से डाउनलोड करना है ये चीज़ देख लेते हैं हम अपन सबसे पहले, फिर आगे चल के बाकी चीज़ें देखेंगे। तो इसको यहाँ से आप लोग डाउनलोड करिएगा। ये जो डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है और सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो सिंपली ये जो हमारा है, आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली, अगर आप विंडो यूजर हैं तो विंडो के हिसाब से करेंगे, मैक ओएस है तो मैक के हिसाब से करेंगे। और इसके अंदर एक इसका एडवांटेज और भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं साथ ही में, कि इसके माध्यम से आप इस पे सारी तरह का कोड कर सकते हैं, जैसा कोड आप करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कोड करना चाहते हैं, अप्रॉक्स से सारी लैंग्वेज में आपको कोड करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आना है यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आएंगे आप लोग एक्सटेंशंस वाले पार्ट में, और यहाँ पे जाके आप सिंपली सर्च करेंगे लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर सर्च करेंगे, जो पहली लिंक ये आ रहा होगा, लॉन्च डेवलपमेंट लोकल सर्वर विद लाइव रिलोड फीचर फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक पेज। तो इस वाले को आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये जहाँ पे ये आपके में देखिए, मेरे में अभी इनेबल है, तो इसलिए हमारे में डिसेबल का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपके में इनेबल नहीं होगा तो आपके में यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आपको ये करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या अपन कर रहे होंगे, जब आप ये सब कर लेंगे, उसके बाद उस फोल्डर को जैसे मैंने बताया था वैसे ही आप लोग ओपन विद कोड करेंगे और वो खुल जाएगा। तो हमने एक ये फाइल फोल्डर बना लिया, इसके अंदर अपन सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फाइल बनाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से। ठीक है, ये हमने फाइल बना ली। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना ली, तो इसमें सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं तो इसका यूज कैसे है। तो इधर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमारी है, बेसिकली इसमें ये डॉट एच टी एम एल है क्या। तो ये अगर आप कोई हमारी वेब डेवलपमेंट की फाइल बना रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में अगर आप लोगों को किसी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बेसिकली आप लोगों को एक HTML फाइल की जरूरत होती है, जो आपकी वेबसाइट का बेसिक ढांचा तैयार करके आप लोगों को दे रही होती है। तो उसी फाइल को आप लोग सेव करेंगे सिंपली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से, या जो भी आप जिस तरह से आप लोग सर्च करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाई है, आपको किसी और नाम से बनाना है उस नाम से बना लें। लेकिन बस एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा उस टाइम पे जब आप बना रहे हो, कि आपकी फाइल का जो एक्सटेंशन आप सेव कर रहे होंगे वो आपका डॉट एच टी एम एल ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब सिंपली देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एक सिंपल वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसको समझने के लिए देखो, तीन चीजें हैं, हम समझ लेंगे, तीन चीजें हैं टोटल। उन तीन चीजों के बारे में, अगर कोई बेसिक, अगर एक ये वेबसाइट है गूगल की, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सबसे ऊपर हमारा जो रहेगा एक सेक्शन होता है, उसके बाद में दूसरा सेक्शन होता है, और सबसे लास्ट में तीसरा सेक्शन होता है। जैसे क्रोम को ही खोल लीजिए, तो क्रोम में जैसे आप google.com खोलेंगे, एक मिनट के लिए खोलते हैं सबसे पहले google.com। ओके, google.com, सिंपली इसको अपन ओपन करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन हमारा आ रहा है, देखो ये एक आपका पूरा नैव बार है। ठीक है, ये वाला पूरा नैव बार है। दूसरा सेक्शन आपका ये है, और तीसरा सेक्शन आपका ये नीचे वाला है। तो तीन टोटल सेक्शन इसमें आपको दिखाए जा रहे हैं। अब तीनों सेक्शन का अलग अलग वर्किंग प्रोसेस है,
और तीनों को अलग अलग तरीके से हम डिक्लेयर करके बना रहे होंगे। तो चलो समझते हैं चल के कि कैसे इसको यूज करना है और कैसे इसको हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे। इस चीज को अपन समझ लेते हैं सबसे पहले कि कैसे इसको हमें यूज करना है। तो सिंपली आते हैं और एक चीज समझते हैं आके यहाँ पे कि जो सबसे ऊपर वाला हमारा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेडर। ठीक, बीच वाला जो पार्ट आपका होता है वो मेन मेन में बोला जाता है। जो सबसे लास्ट का पार्ट है आपका वो फूटर बोला जाता है। तो तीन बेसिक आपके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो अब HTML को यूज करने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML को लिखने का वो कैसे है। HTML आपकी ज्यादातर पूरी जो HTML है वो टैग्स पे बेस्ड है। ठीक है, बेसिक काम क्या है, जितने आपको टैग्स ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर रहे होंगे HTML के अंदर, तो HTML के कोड की शुरुआत आप लोग कहाँ से कर रहे होंगे, वो ये होगा कि जब कभी आपको HTML का कोई कोड लिखना है तो शुरू कहाँ से होगा। सबसे पहले इसका एक HTML होगा और उसके बाद ओपनिंग टैग ये बोला जाता है सिंपली। ठीक, दूसरा जो नीचे वाला होगा हमारा वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज होता है, तो वो हमारा क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, और आपकी जो ये HTML लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वो बेसिकली केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, मतलब आप उसको चाहे आप छोटे इसमें स्मॉल लेटर्स में लिखें या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखें, उससे उस कोड की जो लॉजिक है या जो उसके सिंटैक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो बेसिकली एक पॉइंट ये भी रिमेंबर रखिएगा कि जो आपकी HTML है, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं कि इसका जैसे मैंने बताया कि HTML का कोई भी कोड लिखना है तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक कोड हो रहा होगा वो क्या होगा, एक HTML टैग से आपको खोलना है, ओपन करना है और उस HTML कोड को बंद कर देना है। पूरा जो HTML फाइल का कोड रहेगा वो इन्हीं दोनों टैग्स के बीच में अलाइन करेगा। ठीक है, ना तो आप इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, ना इस साइड में आप कुछ कोड के लिखेंगे, ना ही इस साइड में कुछ लिख रहे होंगे। तो ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कैसे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे इधर देखो, ये जैसे हमने मान लिया सेक्शन 1 है हमारा, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, ये बेसिक हमारा HTML टैग चलेगा और ये ऐसे ही सेम नीचे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश में HTML टैग दूसरा क्लोजिंग वाला रहेगा। तो दो टैग्स बेसिकली इसके अंदर आप लोग यूज करेंगे, एक ऊपर हो रहा होगा, एक नीचे, हमारा दो टैग्स टोटल होंगे जिनके बीच में ही आपको सारा कोड HTML की जितनी भी चीजें बनानी है, बटन्स बनानी है, चेक बॉक्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें आप इसी के अंदर यूज कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे आपको यूज करना है, ये इसका बेसिक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं कि HTML के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, मैंने बताया जो ये आपका HTML की पूरी फाइल होगी, इसके तो टोटल दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी देखते हैं। तो ये जैसे बेसिक हमारी HTML की फाइल है, ठीक है, तो इसके अंदर टोटल हमारे दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, पहला पार्ट हमारा होगा हेड टैग, हेड वाला होगा, और दूसरा जो होगा हमारा बॉडी होगा। ठीक, अब हेड के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, इसके अंदर ये बेसिकली होता है हमारे मेटा डेटा के लिए। अब मेटा डेटा क्या होता है ये चीज भी समझ लेते हैं। बेसिकली ये फॉर मेटा डेटा है, मेटा डेटा। ठीक, अब मेटा डेटा क्या होता है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कुछ पेज की, सम इंफॉर्मेशन अबाउट पेज। ठीक है, और इसके अंदर साथ ही में हेड टैग के अंदर बेसिकली मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा के साथ में क्या होता है, टाइटल होता है, कि जो आपका वेबसाइट का टाइटल है वो भी आपका इसी हेड टैग के अंदर आ रहा होगा। और साथ में एक चीज और होती है हेड टैग के अंदर, जैसे हम लोग आगे चल के जब HTML के साथ में CSS का यूज कर रहे होंगे, तो जो CSS फाइल यूज करना है और जो हमारी JS की फाइल्स यूज करनी है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल,
वो सारी आपकी बेसिकली इस हेड टैग के अंदर आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब अपन समझते हैं कि बॉडी टैग के अंदर बेसिकली क्या आता है। तो बॉडी टैग के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट आ रही होती है। ठीक है, वेबसाइट की जो जानकारी होगी कि वेबसाइट कितने अलाइन करेगी, क्या उसकी बेसिक नीड होगी, ये सारी चीजें आपकी हेड टैग के अंदर आ रही होंगी। लेकिन बॉडी टैग के अंदर बेसिकली क्या आ रहा होगा, आपकी वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर है कि वेबसाइट में जैसे यहाँ पे नैव बार होगा आपका। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे फुटर होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आपके कॉलम्स, ये 3 बॉक्स होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग डिजाइन करेंगे किसके अंदर, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, बॉडी वाला जो पोर्शन होगा उसके अंदर ये सारी चीजें आप लोग यूज कर रहे होंगे। अब एक चीज और देखते हैं कि जो HTML के अंदर है, एक बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो इधर ही देख लेते हैं जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है बेसिकली। तो बेसिक HTML स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी कोड लिखेंगे HTML का, वो किसके अंदर लिख रहे होंगे हम लोग, एक HTML का ओपनिंग टैग, दूसरा क्लोजिंग टैग होगा। अब बीच में क्या आ रहा होगा, इसी कोड के बीच में मैंने पहली चीज बताई क्या आ रही होगी, एक चीज होगी आपकी हेड। ठीक है, हेड बेसिकली क्या है, आपका मेटा डेटा कंटेन करेगी। अब मेटा डेटा में मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकता है, बेसिकली आपका टाइटल होगा। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन की पेज की इंफॉर्मेशन होगी, सीएसएस फाइल्स ऐड करनी है वो ऐड होंगी उसी में। और उसके बाद दूसरा होता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशंस आ रही होती है। अब कोई भी वेबसाइट अगर आप उठाएंगे, कोई भी XYZ एनी वेबसाइट आप खोलिए, उसके अंदर ये 3 चीजें आपको जरूर मिल रही होंगी। एक तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होगा ये आपको मिल ही जाएगा। आप अगर खुद लिखेंगे नहीं अपनी तरफ से, तो ये क्रोम अपनी तरफ से इसको यूज कर लेता है। ये बात आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ एडिशनल, कि अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो क्रोम का ये एडिशनल फंक्शन है कि वो अपने आप इन 3 टैग्स को जोड़ लेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं कि जो मैंने बताया यहाँ पे बॉडी टैग होता है, बेसिकली क्या होता है, जो चीज आपको विजिबल हो रही है वो बेसिकली बॉडी टैग के अंदर जो, या बॉडी का जो फंक्शन है उसमें लिखी जा रही होती, बॉडी का जो सेक्शन है उसके अंदर आप लोग लिख रहे होंगे। तो अब ये मैंने बता दिया, अब इसको हम लोग सिंपल एक चीज करके आपको दिखाते हैं कि मेटा डेटा होता क्या है बेसिकली। तो सिंपली यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे इसको करिएगा Shift 1 के साथ एंटर करिएगा। अब देखिए ये जो आया, ये आपका सिंपल एक स्ट्रक्चर है HTML पेज का। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बेसिकली इसमें बताया जा रहा है। तो HTML के कोड की मैंने आपको शुरुआत बताई थी कहाँ से हो रही होगी, कि HTML का सबसे पहले एक ओपनिंग टैग होगा, उसके बाद एक क्लोजिंग टैग होगा। तो ये देखिए ये है HTML का ओपनिंग टैग। ठीक है, HTML ओपनिंग टैग है हमारा। अब सर आप लोग पूछेंगे कि सर इसके अंदर ये डॉक टाइप क्या लिखा है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि दिस लाइन विल इंडिकेट ब्राउजर दैट यू आर यूजिंग HTML फाइल। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आप लोग ब्राउजर को ये पता चल जाएगा कि आप लोग HTML फाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डॉक टाइप बेसिकली यही बताता है कि इससे ब्राउजर को ये पता चल जाएगा कि आप लोग HTML फाइल का यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद, इसके बाद सबसे पहले हमने क्या बोला था आप लोगों को, एक होगा आपका हेड। ठीक है, हेड वाला पोर्शन होगा, दूसरा आपका बॉडी वाला पोर्शन होगा। दो पोर्शन ये टोटल आपके पास होंगे। अब हेड वाले के अंदर मैंने आपको बताया था मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा बेसिकली मैंने क्या बताया था कि वेबसाइट को की जो इंफॉर्मेशन सारी होंगी उसकी विड्थ क्या होगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है मेटा कैरेक्टर सेट के अंदर ये UTF-8 है आपका। ठीक है, XUA कंपेटिबल है, आई एज है, उसकी डिवाइस की विड्थ कितनी होगी, व्यू पोर्ट में आपका यूज हो रहा होगा, इनिशियल स्केल कितनी होगी। ये सारी चीजें आप लोगों को क्या है, ये हमारी मेटा डेटा है। ये बताया था इनसे आपका यूज कोई नहीं है और ना ही आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। आप बेसिकली क्या देखेंगे, जो बॉडी टैग के अंदर चीजें लिखी होंगी, इस बॉडी टैग के अंदर जो चीजें आ रही होंगी वही आप बेसिकली अपनी वेबसाइट पे देख पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और ऊपर यहाँ पे लिखी है HTML की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो इंग्लिश ली गई है। अब अपन देखते ये हैं
कि इसके अंदर सिंपली जो हमने फाइल स्टैंडर्ड लिखा है HTML का, उसको कैसे अपन यूज कर रहे होंगे आगे वेबसाइट्स को बनाने में, इस चीज को अपन समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और सिंपली समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि वो क्या हो रहा होगा हमारा। ठीक है, हमने ये आपको बता दिया कि कैसे आपको HTML का जो मेटा डेटा क्या होता है, तो अब उम्मीद करता हूँ मेटा डेटा के बारे में आपकी कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक एक वेबसाइट बनाते हैं, फर्स्ट वेबसाइट कहेंगे उसको हम। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग किसी लैंग्वेज में क्या करते हैं, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो ऐसे ही सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक, इसको आपने लिख दिया और इसको आप सिंपली क्या करेंगे, अब लाइव सर्वर की मदद से आप लोग अपने माउस पे राइट क्लिक करिएगा और ये देखिएगा ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपका ओपन हो रहा होगा और ये देखिए सिंपली आपका हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड यहाँ पे तो प्रिंट हो गया। अब बेसिकली ये आया किसके अंदर है, ये हमने क्या अभी बताया था आपको। आप लोग किसका यूज कर रहे हैं इस टाइम पर, मेटा डेटा का यूज कर, मेटा डेटा की जो इंफॉर्मेशन हैं उनको आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सिंपली जो चीज बॉडी टैग के अंदर लिखी है उसी को आप लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेटा डेटा का बेसिकली कोई यूज है भी आपके हिसाब से कि नहीं है। आप लोग उसका देखिए, आप क्या देख पाए, जो चीज बॉडी टैग के अंदर थी वही आपको दिखी। इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी डिवाइस की विड्थ क्या है, क्या चीज और अन्य चीजें हैं, वो तो आप नहीं देख पाए। जो चीज हमने लिखी बॉडी टैग के अंदर सिंपली आप वही चीज देख पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं चल के कि कुछ टैग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं आज। तो टैग्स बेसिकली होते क्या हैं ये समझ लेते हैं सबसे पहले। और टैग्स को समझने से पहले एक चीज और जैसे बता दें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे हम लोग जब प्रोग्राम कोड करते थे, तो प्रोग्राम टैग के अंदर, प्रोग्रामों के अंदर एक चीज आती थी कमेंट्स नाम से। ठीक है, कमेंट्स बेसिकली क्या होते थे, कमेंट्स वही होते थे जो आपके कोड में तो यूज नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोग्रामर उनको लिखता इसलिए है कि अगर कोई दूसरा उस कोड को देखे तो वो कोड को इजिली समझ पाए। इसलिए हम लोग जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स का बेसिकली यूज करते हैं कि दूसरा अगर कोई कोड समझना चाहे तो वो इजिली समझ ले और प्रोग्राम में एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल in your HTML code. Okay, executable in your HTML code। इस बात को हम लोग समझ लिए। अब हम देखते हैं चल के कि कमेंट्स को लिखते कैसे हैं। तो कमेंट्स के लिए बेसिकली है, जैसे आपने लिख लिया है यहाँ पे हाउ आर यू। ठीक है, आपने लिखा है ये चीज। ठीक है, या यहाँ पे इसको ना लिख के अपन करते क्या है, ये सबसे पहले लिख लेते हैं HTML लैंग्वेज हैज टू चिल्ड्रंस। ओके, और फर्स्ट वन इज, सबसे पहले लिखते हैं चिल्ड्रंस, और उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज लिखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को भी पता है। सबसे पहला आपका है हेड। ठीक है, जो दूसरा हो रहा होगा वो हमारा होगा कौन सा, बेसिकली बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी जो सेक्शन है वो हो रहा होगा बॉडी, बॉडी यूज कर लिए। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, आपको इस पूरे सेक्शन को कमेंट आउट करना है। तो कमेंट आउट करने के लिए बेसिकली कुछ नहीं है, जितना सेक्शन आपको कमेंट करना है उसको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, VS कोड के अंदर आपको ये फंक्शनैलिटी दी गई है, कई और जो हमारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं उनके अंदर भी आपको ये फंक्शनैलिटी दी जाती है कि आप लोग कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा, वो प्रिंट नहीं हो रहा होगा। अब सिंपली इसी के आगे लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि एग्जीक्यूट हुआ है भी कि नहीं। तो सिंपली नीचे ही लिख देते हैं इसके हेलो वर्ल्ड और देखते हैं कि कितना प्रिंट हो रहा है इसमें। इसको सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। अब इसको जब आप ओपन कर रहे हैं, देखिए कितना खुल रहा है। खाली जो चीज हेलो वर्ल्ड में लिखी थी, हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुई, जो साथ में जो चीजें हमने लिख रखी थी क्या वो प्रिंट हुई, नहीं प्रिंट हुई। ठीक है, तो बेसिकली कमेंट्स हमारे यही होते हैं कि
आप लोगों को जब किसी प्रोग्रामर को अपना कोड समझाना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज कर रहे होते हैं। तो एक चीज शुरुआत से हमने क्या समझ ली कि HTML जो है हमारा, HTML के हमारे दो टोटल पार्ट्स होते हैं। उसमें आपका कोड चल रहा होता है। सबसे पहला आपका हेड होता है, ठीक, हेड पार्ट। दूसरा आपका होता है बॉडी पार्ट। हेड पार्ट के अंदर क्या आपका आ रहा होता है, मेटा डेटा आ रहा होता है, आपका टाइटल आ रहा होता है। और टाइटल बेसिकली क्या होता है, ये जहां पे आपको भी ये डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यहीं पे जब आपका नाम आने लगेगा तो वो नाम आपका क्या बेसिकली होता है, वेबसाइट का टाइटल हो जाता है, टाइटल ऑफ वेबसाइट। ठीक है, ये चीज अब हम आपको समझा दी। नेक्स्ट चीज, अब बॉडी टैग के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, आपकी सारी वेबसाइट की जितनी भी आपको दिख रही है वो बेसिकली किसके अंदर लिखी होती है, आपकी जो बॉडी टैग है उसके अंदर लिखी होती है। अब ये चीज अपन समझ लिए। अब नेक्स्ट चीज अपन जो समझने से समझते हैं वो चल के समझते हैं कि कुछ टैग्स के बारे में, टैग्स की बात हो रही थी तो टैग्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि टैग्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो टैग्स के बारे में देखने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर और वहां पे चल के देखते हैं कुछ टैग्स के बारे में सिंपली। तो सिंपल सबसे पहले जहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल हमें डालना है वहां पे हम सबसे पहले टाइटल में नाम डाल लेते हैं कुछ अपना। सिंपली जैसे डाल लिया हमने कोड फॉर मोड, टाइटल का नाम कोड फॉर मोड, जैसे हमने ये डाल लिया। अब इसको यूज लिखना कैसे है, टाइटल का नाम सबसे पहले टाइटल क्या ओपनिंग टैग होगा। और HTML में देखिए ज्यादातर जितने भी टैग्स हैं वो आपके ओपन होंगे तो क्लोज भी होंगे। कुछ टैग्स हैं जैसे BR टैग है आपका, और भी कुछ टैग्स हैं जो आपके क्लोज नहीं होते हैं। लेकिन अप्रॉक्स जितने भी टैग हैं उनमें से ज्यादातर जो टैग हैं वो आपके क्लोज भी होंगे ओपन होने के साथ में। ठीक है, अब इसको सिंपली एक बार दोबारा से लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा था ना, उसकी जगह पे अब क्या हो गया, कोड फॉर मोड नाम आने लगा। तो आपकी वेबसाइट का जो बेसिक टाइटल होगा वो बेसिकली क्या हो गया, कोड फॉर मोड नाम से आने लगा। तो ये चीज अब अपन समझ लिए कि टाइटल टैग क्या होता है बेसिकली। अब नेक्स्ट अपन सबसे पहला टैग देखते हैं कि सबसे पहला टैग क्या है। जो सबसे पहला टैग अपन देख रहे होंगे वो होगा आपका H1 टैग। तो H हेडिंग टैग होगा, बेसिकली ऐसे समझते हैं, हेडिंग टैग होगा। तो इसके लिए आपके क्या होते हैं, हेडिंग के टोटल 6 टैग्स को आप यूज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आप लोगों को क्या करना है, 6 टैग अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप 6 हेडिंग्स को इंडिविजुअली बना सकते हैं अलग अलग हिसाब से। ठीक है, जैसे आपको बनाना है तो एक H1 नाम से बनाएंगे, दूसरी होगी जो है H2 नाम से बनाएंगे, तीसरी S3 नाम से बनाएंगे, चौथी H4 और ऐसे ऐसे करते S6 तक आप लोग बना सकते हैं। अब और H1 और H2 में बेसिकली अंतर क्या होगा, ये अभी आपको हम दिखाएंगे जब कोड कर रहे होंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसकी विड्थ ज्यादा होती है, उसकी थोड़ी जो साइज है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें ज्यादा होती हैं बेसिकली। तो अब ये क्या है, अगर आप पूछेंगे कि सर अगर हमें 6 से ज्यादा हेडिंग्स बनानी है अपने पेज के अंदर तो क्या कर रहे होंगे, तो कुछ हेडिंग्स आपकी सेम, आपको क्या करना होता है, सेम उसकी बनानी होती है, सेम लेंथ की या सेम साइज की बनाते हैं। तो आप H2 टैग का दोबारा यूज कर सकते हैं, H4 टैग का, अपने हिसाब से कोई टैग्स को आप लोग एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपकी सुविधा दी गई है बेसिकली। अब चलते हैं और देखते हैं H1 टैग के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं कि जैसे सिंपली होता है कहीं कहीं वेबसाइट्स में सबसे पहले होता है होम। ठीक है, होम होता है। ठीक, अब दूसरी H1 हमने ये बना लिया, इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारा आ रहा है। देखो होम हमारा जो है वो बेसिकली आ गया। ठीक है, तो अब होम हमारा यहाँ पे आ चुका है H1 टैग के तहत। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक और दूसरी टैग बनाते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आए यहाँ पे अपन, अब सिंपली आ गए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक H2 टैग बनाते हैं, H2 बनाएंगे। ठीक है, H2 को बनाने में अब रख लेते हैं यहाँ पे नाम अबाउट कोड फॉर मोड। ठीक, एक अबाउट कोड फॉर मोड, ये नाम हमने यहाँ पे बेसिकली रख लिया।
तो अब इसको रन करते हैं और रन करने के बाद देखते हैं कि क्या बेसिक हमारी वेबसाइट में अंतर आ रहा होगा H1 टैग और H2 टैग में। तो देखो ये हमारा था H1 टैग, ठीक है, ये था बेसिकली हमारा H1 टैग, ठीक। और जो H2 टैग है वो उसको आप लोग देखिए, जो H2 टैग है और H1 टैग है, दोनों की जो कंपैरेटिवली जो साइज है उसमें देखिए कितना अंतर आ चुका है। पहला वाला टैग है उसकी जो साइज है कंपैरेटिवली सेकंड वाले जो H2 वाली हेडिंग है उससे काफी कम है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं चल के, वो होगा हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर आप क्या करते हैं, बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन यूज लिखते हैं। जैसे कोई आप लोग वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर जैसे आप लोग कभी कभी न्यूज यूज पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखे होते हैं। तो पैराग्राफ बेसिकली लिखे किसके अंदर जाते हैं, आपके पी टैग के अंदर, ठीक। तो पैराग्राफ टैग आपका बेसिकली होता क्या है, पी टैग है। इसके लिए सिंपली पी लिखना है आपको, उसका ओपनिंग टैग, और उसके बाद उसी के अंदर सारा कंटेंट लिखना है, उसके बाद उसको क्लोज कर देना है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ मटेरियल डाल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लिया हमने डाल लिया लॉरेम, मान लिया 200 वर्ड्स अपन ने डाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, सिंपली ये देखो लॉरेम क्या था बेसिकली, इसके अंदर ये अपने हिसाब से वर्ड्स आ गए। अब हम लोग कहाँ से पैराग्राफ ढूंढते हैं इतनी जल्दी, और इसको सिंपली अब रन करते हैं अपन। तो ये देखो रन किए तो ये हमारा पैराग्राफ बन गया। अब पैराग्राफ में आप लोग क्या चाहते हैं बेसिकली, जैसे कि यहाँ से ये पैराग्राफ अलग हो जाए, ठीक है। यहाँ से पैराग्राफ अलग करने के लिए बेसिक क्या कैसे कर रहे होंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि जैसे अगर यहाँ से अलग करना है सर तो सिंपली इंटर कर दो, अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो अभी रन करके भी दिखा देता हूँ, तो उससे ये अलग नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये देखो अगर आप रन कर रहे हैं तो देखिए बिल्कुल वैसे का वैसा जैसा आ रहा था वैसा ही बिल्कुल सेम एज इट इज आ रहा है, उसमें कोई अंतर हमारा नहीं आया। तो इसको ऐसा करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली वापस चलते हैं और देखते हैं चल के कि कैसे इसको हम लोग कर रहे होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक टैग दिया जाता है बेसिकली, बी आर टैग, ठीक है। बी आर क्या होता है, बेसिकली ब्रेक टैग होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपके कोड को ब्रेक कर देता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो बी आर आपका बेसिकली क्या है, आपका जो आपका पैराग्राफ है उसको मैंने क्या बताया कि अगर उसको दो पार्ट्स में आपको तोड़ना है तो उसके लिए बेसिकली आप लोग बी आर टैग का यूज कर रहे होंगे। अब इसको लाइव सर्वर से आप लोग खोलिए। तो जैसे ही आप लाइव सर्वर से खोलेंगे देखेंगे, देखो ये जो पैराग्राफ था वो अलग हो गया, और ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है वो बेसिकली आपका अलग हो गया। तो ये हमने देख लिया कि कैसे इसको कर रहे होंगे, कैसे इसको बना रहे होंगे, कैसे इसको कर रहे होंगे, अपने हिसाब से हमने देख लिया। अब कुछ अगर जैसे बीच में मान लिया आपको स्पेस देना है, तो स्पेस भी अगर आप देने की कोशिश करेंगे, ऐसे अगर आपने स्पेस दिया तो आपको क्या लगता है कि स्पेस ये आपको आपकी वेबसाइट पे जो पैराग्राफ है उसमें दिखाएगा? तो चलते हैं देख लेते हैं चल के। तो अपन जैसे इसको लाइव सर्वर से खोलेंगे तो देखो क्या यहाँ पे लॉरेम इप्सम के बाद में आपका जो स्पेस है वो आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या हम लोग कर रहे होंगे ये भी अपन समझ लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जाना है और जहां पे आपको जितना भी स्पेस चाहिए, एक लाइन का, अरे सॉरी, अगर एक वर्ड का स्पेस चाहिए तो सिंपली आपको लिखना है %, एन बी सॉरी NBSP, ठीक है। इसको लिखेंगे और सिंपली इसको क्या कर देंगे, अपन रन कर देंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ये देखो जहाँ पे जो NBSP है इसका बेसिकली देखो, एक चीज इसमें दिक्कत ये है NBSP का यूज करने में कि NBSP आपका यूज कुछ स्पेसिफिक कंपाइलर्स में ही होता है। जैसे कि आपका सबलाइम टेक्स्ट हुआ उसमें आप यूज कर सकते हैं, और कुछ और भी कंपाइलर्स हैं जो बेसिकली इसको अलाउ करते हैं। कंपाइलर्स नहीं, टेक्स्ट एडिटर्स बोलेंगे, टेक्स्ट एडिटर्स में यूज करते हैं। तो कुछ टेक्स्ट एडिटर्स इसको अलाउ करते हैं और कुछ टेक्स्ट एडिटर्स इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो सबका अलग अलग है कि अपने हिसाब से सबका यूज करना है कि कैसे अपनी हिसाब से इसको यूज करेंगे और कैसे क्या कर रहे होंगे। तो एक बार दोबारा भी फिलहाल हम चेक कर लेते हैं करके कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से मेरे हिसाब से तो ये देखिए यहाँ पे सिंपली इसको लिखेंगे और सिंपली इसको यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं क्या ये चल रहा होगा। तो यस, स्पेस आ चुका है देखो बेसिकली।
तो वहां पे प्रॉब्लम ये थी, सेमी कॉलन हमारा जो था वो छूट रहा था, सेमी कॉलन की वजह से ही वो स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ से देखो, ये आपका जो स्पेस है वो आ चुका है और उसको उसी हिसाब से हम लोग यूज भी कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये स्पेस हमारा आ चुका है। तो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उतनी ज़्यादा बार आपको एनबीएसपी लिखना पड़ेगा और आपका जो स्पेस है वो यूज हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने समझ ली कि इस हिसाब से हम लोग अपने टैग्स का यूज कर रहे होंगे और उसके अंदर बेसिकली हम कुछ कोड भी बना रहे होंगे। तो हमने आज अपनी पहली वेबसाइट का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लिया है, देख लेते हैं कैसी बनी है। थोड़ा इसको हम लोग छोटा करते हैं और फिर देखते हैं कैसी लग रही है हमारी वेबसाइट। तो यहाँ पे आते हैं और सिंपली इसको थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, तो हमारी जो वेबसाइट है थोड़ी थोड़ी सी आज बन गई। बेसिकली ये क्या है, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है और इसको क्या मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसी वेबसाइट जिन पे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वेबसाइट मैंने क्या बताई थी, क्या बोली जाती है, स्टैटिक वेबसाइट बोली जाती। तो ये वेबसाइट अभी बेसिकली क्या है, एक स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, अब इसको डायनेमिक कैसे अपन बना रहे होंगे, ये चीजें हम आगे अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर सीख रहे होंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में मैंने जितना आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, आपने समझा होगा मेरे साथ में, और आप इसको अब क्या करेंगे, अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, इसको जाइएगा और घर पे इतना बेसिक स्ट्रक्चर आप वेबसाइट का अगर बनाएंगे तो आपको भी एक थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि तभी आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। और वेब डेवलपमेंट को सीखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों को वेब डी सीखना है तो कुछ नहीं करिए, सिंपली जो आपको रियल बेस्ड प्रोजेक्ट है, कभी आप जिस स्कूल में पढ़े हो उसकी वेबसाइट बनाने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए कि जैसे वेबसाइट स्कूल की इंफॉर्मेशन सारी एक पेज के अंदर आप लिख के दें। अब उसके अंदर नेक्स्ट चीज मैं आपको कल बता रहा हूँ कि कैसे इमेजेस लगाते हैं। ठीक है, तो इमेजेस लगाइए, उसके बाद फॉर्म्स बनाइए, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आप सिंपली प्रोजेक्ट बनाना क्या है, आप डेली बेस प्रोजेक्ट बनाओ ना। किसने बोला है आपको कि आप कैलकुलेटर ही बनाओ, मैंने तो नहीं कभी ऐसा सुना कि कैलकुलेटर ही बना के लोग सक्सेस पा जाएंगे प्रोजेक्ट में। अरे प्रोजेक्ट में आप अपने जिस स्कूल में पढ़े हैं, हर स्कूल में ऐसा तो है नहीं हर स्कूल की वेबसाइट होती है। आप आप छोटे स्कूल में पढ़े हैं उसकी आप वेबसाइट बनाइए, स्कूल में नहीं, आप कोई आपके आसपास में कोई एनजीओ चला है उसकी वेबसाइट बनाइए। तो ऐसे करके बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं है तो कोई एक न्यूज़ लेटर बना डालिए, जैसे जो न्यूज आप गूगल पे पढ़ते हैं उसको थोड़ा थोड़ा बनाए। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल कंप्लीट बनाओ, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा कॉपी करके बनाने की कोशिश करो, तभी आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है मेरे हिसाब से। तो मैंने गाइस आज की वीडियो में इतना बता दिया है कि क्या बेसिक आपके टैग्स होते हैं, क्या बेसिकली कमेंट्स होते हैं, क्या सारी चीजें हो रही होंगी और क्या आपके HTML को कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैंड रिटेन, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपली हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है कोड फॉर मोड, उसकी लिंक मैंने यूट्यूब के बायो सेक्शन में दे रखी है। वहां से जाके आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब का बायो सेक्शन होता है जहाँ पे अबाउट आज चैनल के आता है, चैनल का अबाउट अबाउट यूट्यूब चैनल नाम से होता है, वहां पे जाके आप लोग चेक करेंगे। वहां पे मैंने लिंक दे रखी है। अगर आप हमें चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है C_language_programming, वहां पे भी जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने हिसाब से ज्यादा इतने ही जितना मैंने बताया है इतने की प्रैक्टिस करिए और सीखने की कोशिश करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज।